तो दोस्तों फाइनली 2 हफ्तों के इंतजार के बाद आखिरकार गॉड ऑफ एल्केमी के एपिसोड आने कंटिन्यू हो गए। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा हुआ था, बायथियान लेन के साथ स्काईफायर लेने के लिए बर्फीली जगह पर पहुंच चुका था। वहां पर आने के बाद उसको एक एल्डर और उसकी मास्टर भी मिलते हैं, तो वो उन दोनों को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। उनके आगे बढ़ते हुए उन्हें वहां पर आइस ड्रॉप दिखाई दी थी, जो कि पानी के बुलबुले होते हैं, लेकिन उनके अंदर जान थी। वो बड़े शरारती और काफी ज्यादा मस्तीखोर होते हैं। उस लड़की को वो आइस ड्रॉप पसंद आ गए थे, तो वो उन्हें लेना चाह रही थी लेकिन ले नहीं पाती। इस वजह से बायथियान वहां पर आकर उसकी मदद करता है और कुछ आइस ड्रॉप को वहां आसानी से वो पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहां पर 2 बंदे आ चुके थे जिनका ये इलाका था। आइस ड्रॉप लेने की वजह से वो बायथियान के ऊपर ही अटैक कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायथियान ने उन दोनों बंदों को मारकर उनकी हालत खराब कर दी थी, लेकिन वो बंदे इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। वो दोबारा वहां पर खड़े होने लग जाते हैं ताकि बायथियान की जान ले सके। वो दोनों बंदे अपनी पावर को एक्टिवेट एक साथ करते हुए अपनी अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकाल लेते हैं। वो बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। बीस्ट के अंदर से इतनी ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी कि कोई उसके सामने खड़ा तक नहीं हो पाता। बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के वो बीस्ट होते हैं। एल्डर जो था वो बायथियान से कहता है कि बायथियान इन लोगों को ना, इनका जो बीस्ट है वो उसे और ज्यादा ग्रो होने मत दो। ये जो फ्लैग के अंदर से इन लोगों ने बीस्ट निकाला ना, उस फ्लैग को ही फाड़ दो, उस वजह से वो बीस्ट खत्म हो जाएंगे। लेकिन बायथियान को घंटा ही नहीं फर्क पड़ने वाला था। वो सभी से कहता है कि अरे शांत हो जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो इन लोगों को ऐसा उंगलियां घुमाते हुए खत्म कर सकता हूँ, चाहे कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए। थोड़ा इनको भी इनकी हाई लेवल की टेक्निक इस्तेमाल करने दे ही देता हूँ। ऐसा कमजोर अटैक करके क्या ही फायदा होगा। इसके बाद वो दोनों बीस्ट बायथियान के पास आकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन बायथियान को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो आराम से उनके अटैक को देख रहा होता है। वो बीस्ट के साथ आसानी से मस्ती कर रहा था। वो जैसे बीस्ट भाग कर आते तो कूद जाता वहां से और बीस्ट आगे निकल जाते। और जब मस्ती करके मन भर जाता है तो बायथियान अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन बीस्ट के ऊपर हमला करने लग जाता है। उसके एक ही अटैक में तो दोनों बीस्ट ढेर होकर वहां से दूर फेंका चुके थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों मर गए, लेकिन वो दोनों जो बंदे थे वो दोबारा से अपने फ्लैग की पावर को एक्टिवेट करते हैं और फ्लैग की पावर की वजह से दोनों बीस्ट दोबारा से जिंदा हो चुके थे। बीस्ट को खत्म करने का वही तरीका था कि फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और इस बार जब बीस्ट वापस से जिंदा हुए थे तो वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। वो काफी ज्यादा भड़के हुए होते हैं। उनसे लड़ने के लिए बायथियान भी यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल फायर को बाहर निकाल लेता है ताकि उन फायर की मदद से सबके सब बीस्ट को खत्म कर डाले। ओल्ड मैन तो एकदम हैरान रह चुका था कि बायथियान के पास क्या क्या है। इसके पास इतनी चीज है कि इतनी चीज मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। ओल्ड मैन के साथ जो आई हुई लड़की थी वो उससे कह रही होती कि स्पिरिचुअल फायर तो सिर्फ एल्केमिस्ट को मिलती है। वो जितने अच्छे एल्केमिस्ट होते हैं उतने ज्यादा उन्हें स्पिरिचुअल फायर मिलती जाती है। इसका मतलब साफ है कि बायथियान एक बहुत अच्छा एल्केमिस्ट भी है। वो कल्टीवेटर के साथ साथ एल्केमी भी बहुत अच्छा कर लेता होगा। बायथियान उन फायर की मदद से उन बीस्ट को उड़ा उड़ा कर दूर फेंके जा रहा था। वो बीस्ट तो उसके करीब तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। उसी के साथ साथ बायथियान ने उस फ्लैग के बने हुए फॉर्मेशन के ऊपर भी अटैक कर दिया था ताकि उसको तोड़कर इन दोनों बीस्ट को भी खत्म कर डाले। लेकिन वो फॉर्मेशन तो वहां पर नहीं टूटता, लेकिन फॉर्मेशन बायथियान के कंट्रोल में आ चुका था। एक बार फॉर्मेशन के कंट्रोल में आने के बाद जिसका वो फॉर्मेशन उसके वो बीस्ट, वो दोनों बीस्ट अब बायथियान के हो जाते हैं और उसके साथ खेलने लग गए थे। सभी एकदम हैरान रह जाते कि अरे ये क्या हुआ, ये दोनों बीस्ट तो अभी उसकी जान लेना चाहते थे, अब उसके गुलाम बन गए। अब क्या जादू कर दिया इसने उसके ऊपर। बायथियान उन दोनों बीस्ट को कंट्रोल करते हुए उन दोनों बंदों की तरफ ही भेज देता है कि जाओ इनका खेल खत्म कर दो। इस वजह से बीस्ट भड़कते हुए उन दोनों की तरफ ही बढ़ने लग जाते हैं। और उसके बाद तो उन दोनों बीस्ट ने उन दोनों बंदों के ऊपर अटैक करते हुए उनकी बुरी तरह से हालत खराब कर दी थी। क्या पता शायद वो मर ही गए, जिस वजह से वहां पर एक बहुत ही जोर का धमाका हो गया था। धमाका खत्म होने के बाद बायथियान उन दोनों फ्लैग को अपने पास रख लेता है। क्या पता कभी आगे चलकर इसकी जरूरत पड़ जाए तो वो फ्लैग उसके काम आ जाएंगे। इसके बाद वो सभी वहां से आगे बढ़ने लग जाते हैं। जैसे सभी लोग आगे बढ़े थे, वो जो लड़की हुई थी उसे वो आइस ड्रॉप चाहिए था। उससे काफी ज्यादा मन लग गया था उसके ऊपर। तो वो बायथियान से कहती कि बायथियान प्लीज क्या मुझे तुम एक आइस ड्रॉप सेल करोगे, मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मैं एक भी नहीं पकड़ पाई। तुम अगर मुझे एक बेच दोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बायथियान कहता है कि अरे यार पहले कहना चाहिए था ना, मुझे बेचने की जरूरत क्या है, मैं तो तुम्हें ऐसे ही एक दे दूंगा, लो एक रख लो अपने पास, और चाहिए तो बता देना, मैं तुम्हें और दे दूंगा। इस चीज को देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश जाती कि अरे वाह बायथियान तुम बहुत अच्छे हो, तुमने आखिरकार मुझे ये आइस ड्रॉप बेच दिया, इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, जितना कि मैं बता तक नहीं सकती। रुको मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो 2 जेड निकाल कर बायथियान को देते हुए कहती है कि ये सोल क्रिस्टल जेड है, ये तुम्हारी कभी भी चोट वगैरह लग जाएगी ना तो मेडिसिन की तरह काम करेंगे और तुम्हारी चोटों को भी ठीक कर देंगे। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें आगे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं वो तुम्हारे लिए कर दूंगी। लेन को काफी ज्यादा गुस्सा लग रहा था कि ये लड़की तो बायथियान के ऊपर लाइन मार रही है, कहीं ये मेरा पत्ता ना साफ कर दे, ऐसा हुआ तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाली। लिन का वहां पर मुंह फुला हुआ देखकर बायथियान उससे कहता है कि अरे यार इतना क्यों मुंह फुलाती हो, मेरे पास तुम्हारे लिए भी आइस ड्रॉप है, तुम्हें चाहिए क्या,
लो तुम रख लो। छोटी छोटी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा कर लेती हो, गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये देख कर लिन काफी ज्यादा खुश हो जाती और फटाक से बातियान से वो आइस ड्रॉप ले लेती कि वाह बातियान, तुमने मेरे लिए भी आइस ड्रॉप रखा था, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो थैंक यू करने के लिए बातियान को कुछ देती तो नहीं, लेकिन फट से आकर गाल पे एक किस दे देती कि मेरी तरफ से यही है तुम्हारे लिए, शायद तुम्हें ये पसंद आए। बातियान तो शर्मा ही रहा था, उससे ज्यादा खुद लिन शर्मा रही थी और शर्मा कर वो वहां से चली जाती है। बातियान कह रहा था कि अरे यार बड़ी मासूम और बड़ी नादान सी लड़की है। उसके बारे में सोच सोच कर जब बातियान शर्मा रहा था तो ओल्ड मैन भी उसको देख रहा होता है। उसको देखकर तो बातियान और ज्यादा शर्मा जाता है कि अब ये ओल्ड मैन क्यों देख रहा है। इसके बाद बातियान अपना कल्टीवेशन करने लग जाता है। कल्टीवेशन करने के दौरान वो अपनी काफी ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर चुका था और उस पावर को वो एक्टिवेट करते हुए खुद की पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके पास एक जेट था, उसी के अंदर से वो पावर निकाल कर अपनी कल्टीवेशन को करते जा रहा था। काफी देर तक चलने वाली इस कल्टीवेशन के बाद आखिरकार बातियान अपनी कल्टीवेशन पूरी कर लेता है। कल्टीवेशन के बाद वो कहता है कि अब मुझे इतनी पावर मिल चुकी है कि मैं किसी भी मार्शल किंग रैल्म के जो 3rd लेवल का बंदा होगा ना, उसे भी एक बार के अंदर मार सकता हूँ। काफी मजा आया ये कल्टीवेशन करके। जितनी मेरे पास पहले पावर थी ऐसा लग रहा है कि उससे दुगना हो चुकी है। अब तो मेरे सामने और भी जल्दी कोई नहीं टिक पाएगा। बातियान ने तो यहाँ पर अपना कल्टीवेशन में अच्छा खासा प्रोग्रेस कर लिया था। तो उसके बाद अब बारी आती है लिन की। वो भी यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करने वाली थी कि स्प्रिट बाहर आ जाती है जो लिन को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर रही थी। उसे देखकर बातियान भी खुश होता है कि चलो ये भी यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लेती है तो इसके लिए ही अच्छा है। लिन तो अपना ब्रेक थ्रू कर रही थी, उसी के साथ साथ यहाँ पर वो जो लड़की थी ओल्ड मैन के साथ आई हुई, वो भी अपना ब्रेक थ्रू करने लग जाती। वो भी काफी हाई लेवल की कल्टीवेशन कर रही थी, मानो कि दोनों के दोनों यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। और ऐसा हो भी जाता है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो लड़की भी अपना ब्रेक थ्रू कर लेती है। ब्रेक थ्रू करने के बाद तो भाग कर बातियान के पास आती है और बातियान से कहती है कि बातियान तुम्हें पता है मैंने अपना मार्शल किंग रैल्म ब्रेक थ्रू कर लिया, ये तो बहुत कमाल की बात है। बहुत दिनों बाद मैंने इससे ब्रेक थ्रू किया और वो भी ब्रेक थ्रू किया तुम्हारी मदद से। तुमने जो वो आइस ड्रॉप दिया था ना, उसी ने मेरी ब्रेक थ्रू करने में मदद की है और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ओल्ड मैन भी उस लड़की से कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि वो आइस ड्रॉप कितनी कमाल की चीज थी, तुम्हें तो बातियान का वापस से शुक्रिया करना चाहिए जो इतनी कमाल की आइस ड्रॉप उसने तुम्हें दी। वो आइस ड्रॉप एक हेवनली पिल के बराबर पावर रखता है, तो समझो कि तुम हेवनली पिल से अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हो, उतने हिसाब से ही तुम्हारा ब्रेक थ्रू होगा। बातियान कहता है चलो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा वेलकम जो तुमने मेरा एहसान माना, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमें अब यहाँ से जल्दी आगे बढ़ना होगा ताकि स्काई फायर को हासिल कर सके। इसके बाद वो सभी के सभी वहाँ से दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता तो नहीं था कि उन्हें किस तरफ जाना है, लेकिन जहाँ रास्ता दिखता वो लोग उसी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन थोड़ी देर आने के बाद बातियान कहता है कि रुक जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे से ना किसी चीज की फाइट हो रही है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, तो मैं पहले जाकर चेक करके आता हूँ, तुम लोग यहीं पर रुकना। लेकिन कोई भी रुकता नहीं और सब के सब बातियान के साथ आ जाते हैं। इस वजह से वो सभी पत्थर के पीछे छुप कर देख रहे थे कि आगे क्या हो रहा है। आगे उन्हें वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो एक आइस बीस्ट से फाइट कर रहे थे। वो बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक होता है, तो वो बंदे भी यहाँ पर उसके साथ फाइट करते हुए उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो बंदे थे वो वही सेक्ट से आते थे जिस सेक्ट के 2 बंदों को थोड़ी देर पहले बातियान ने मार दिया। बातियान हैरान रहता है कि वहाँ के बंदे इतने बार बार यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, यहीं पे रहते हैं क्या ये लोग। ओल्ड मैन बताता है कि ये जो इनका सेक्ट है इसको फायर स्पिरिट हॉल कहते हैं। ये लोग इस सिटी के बहुत ही जाने माने सेक्ट वाले माने जाते हैं। इनके पास काफी ज्यादा पावर भी होती है और इनका सेक्ट भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जितने ये पावरफुल है उतने ही ज्यादा ये घटिया लोग हैं। इन लोगों को हमेशा मस्ती चढ़ी रहती है, दूसरों को परेशान करना, कमजोरों को नीचे दिखाना, ये इनकी आदत है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिनों के अंदर ये लोग इस पूरी की पूरी सिटी पे भी कब्जा कर लेंगे, क्योंकि इनके जासूसों ने आगे सभी सेक्ट को खोखला करना शुरू भी कर दिया है। बातियान कहते हैं जब ये लोग इतने ही ज्यादा घटिया हैं तो अभी जो इस सिटी की सबसे बड़ी रॉयल फैमिली है उन लोगों ने इनके फायर स्पिरिट हॉल को बर्बाद क्यों नहीं कर दिया, जबकि पता है कि ये लोग गड़बड़ी ही करने वाले हैं। और उन्होंने बताता है कि बर्बाद तो बहुत लोग करना चाहते हैं इन लोगों को, लेकिन कोई कर नहीं पाता क्योंकि इनके पास पावर ही इतनी ज्यादा है। ये डीमन कल्टीवेशन भी करते हैं और ह्यूमन वाली भी कल्टीवेशन करते हैं, इस वजह से इन लोगों को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। रॉयल फैमिली ने अनलिमिटेड बार इनके स्पिरिट हॉल को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। मेरे ख्याल से इन लोगों को ज्यादा छेड़ना सही नहीं होगा, हम यहाँ से चलते हैं। इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ देना ही बेहतर होगा, बिला वजह इनसे पंगा लेकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन बातियान कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं जाने वाला, क्योंकि ये जो बीस्ट है जिसके साथ ये लोग फाइट कर रहे हैं वो मुझे पसंद आ गया, मैं उसकी स्पिरिट हासिल करना चाहता हूँ, तो मैं उसकी स्पिरिट लिए वही यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ओल्ड मैन बातियान से कहता है कि बातियान पागल तो नहीं हो गए, वहाँ पर 3 बंदे हैं जो तीनों के तीनों मार्शल किंग रेल्म के हाई लेवल पे हैं, उन तीनों से मुकाबला करते हुए तुम बीस्ट से भी मुकाबला कर पाओगे क्या? ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और जान का भी खतरा हो सकता है, तो यहाँ से जाना ही बेहतर है। बातियान चलो हमारी बात सुन के चल जाओ यहाँ से। लेकिन बातियान कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला, तुम लोगों को रुकना है ना तो यहीं पे रुको जब तक कि मैं उन सबको खत्म करके आता हूँ। इसके बाद बातियान वहाँ से सीधा उन तीनों के तीनों बंदों के पास आ जाता है जो बीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे। वो बंदे आपस में बातें करते हुए कह रहे
होते हैं कि देखो मैं इस तरफ से अटैक करता हूँ, तुम पीछे से आकर अटैक करो, हम सब एक साथ अटैक करेंगे ना तो इस बीस्ट को आसानी से मार सकते हैं, ये बहुत अच्छा मौका है, तो हम इस बीस्ट को ऐसे तो जाने नहीं देंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो लोग बीस्ट के ऊपर एक के बाद एक करते हुए अटैक किए जा रहे थे। वो लोग ये भी बातें कर रहे होते हैं कि वो भी यहाँ पर स्काईफायर को ही लेने के लिए आए हुए हैं जिसे बातें लेना चाहता है। अगर उन लोगों ने स्काईफायर हासिल कर लिया तो इनके सर का जो लीडर है वो उन्हें बहुत अच्छी पोजीशन देने वाला है। इसी वजह से ये बीस्ट को मारने के बाद स्काईफायर भी लेने जाएंगे। बातन तो अभी तक के शांत था, लेकिन उसने सुना कि ये लोग स्काईफायर लेना चाहते तो उसका खून खोल गया कि नहीं, अब तो मैं इन कुत्तों को नहीं छोड़ने वाला, मेरी चीजें लेना चाहते हैं तो लिंगर मुझे पावर दो और मैं इन सब का बैंड बजा देता हूँ। बातियान सबसे पहले उस बीस्ट की ही पावर बढ़ा देता है कि ले भाई तू ही यहाँ पर पावर बढ़ा और इन तीनों को खत्म कर दे। तो वो बीस्ट और ज्यादा भड़कते हुए तीनों के ऊपर अटैक करने लग गया था। अटैक करते हुए वो उन्हें कुत्तों की तरह मार रहा होता है। अब तो यहाँ पर तीनों बंदे एक सेकंड भी नहीं खड़े हो पा रहे थे। उन लोगों को यकीन नहीं होता कि अचानक से ये बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तब उन्हें सामने बातियान आते हुए दिखा देता है। वो पता चल चुका था उन लोगों को कि यही बंदा है जिसने बीस्ट की पावर को बढ़ाया ताकि ये बीस्ट हमें मार डाले। इस वजह से एक बंदा बातियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन बातियान का गला दबाते हुए उसको सीधा वहां पर चला ही देता है। बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसको बातियान ने मार दिया था, जो देखकर बाकी के दोनों बंदों के पसीने छूट जाते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा खतरनाक आदमी है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।